नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दो बात कलकल के साथ पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं हूं एसीपी राजेंद्र कलकल और आज मेरे साथ है दिल्ली पुलिस के एएसआई अजय झा जी। अजय जी, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया। शुक्रिया सर। दोस्तों, हर इंसान की कोई ना कोई हॉबी होती है, शौक होते हैं जो खाली वक्त में जिसे वो पूरा करने की कोशिश करता है, जैसे संगीत बजाना, गाना गाना, सैर सपाटे पे जाना, पेंटिंग करना। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिनकी हॉबी है दूसरों के आंसू पोंछना। आज हमारे मेहमान भी उन्हीं में से एक हैं। अजय भाई ने सन 2000 में दिल्ली पुलिस ज्वाइन की थी एज ए कांस्टेबल। आज वे एएसआई के पद पर तैनात हैं। इनकी खास पहचान ये है कि पिछले 2 साल में इन्होंने 300 से ज़्यादा मिसिंग बच्चों को रिकवर किया है, ढूंढ के निकाला है, अपने माँ बाप तक, घरों तक सुरक्षित पहुंचा दिया है। और ये जो बच्चे मैं बता रहा हूँ वो एक आम बच्चे नहीं है, वो है स्पेशल चिल्ड्रन। स्पेशल चाइल्ड आपको पता ही है कि जिनकी सोचने की क्षमता कम होती है, समझने की क्षमता कम होती है, वो अपने बारे में ज़्यादा बता भी नहीं पाते। उन बच्चों को ढूंढकर अपने परिवार वालों से मिलवाया 300 में पिछले 2 साल में। अजय भाई जी, सबसे पहले आप अपने बारे में खुद ही बता दीजिए, आपकी एक जर्नी अपनी पढ़ाई से लेकर दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने तक का। सर, मेरे फादर दिल्ली पुलिस में से ही रिटायर हैं। अच्छा। और पहले हम सिविल लाइन थाने में रहते थे, तो वहाँ थाने में सर मैं जैसे पुलिस वालों को देखता था, तो और किरण बेदी मैडम भी थी वहाँ पर, उनको सर काफ़ी मोटिवेशन मिला उनसे, उनको देखता था। अच्छा, किरण बेदी मैडम से? जी, किरण बेदी मैडम भी अच्छी अच्छी बातें बताती थी सबको। उसके बाद सर फादर को भी देखता था, तो सर सोचा कि देश की सेवा की जाए, जनता की सेवा की जाए। उसके लिए सर सन 2000 में मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था। और उस समय हमारी जो ट्रेनिंग भी हुई वो किरण बेदी मैडम के अंडर में ही ट्रेनिंग हुई। उसके बाद सर फिर 2003 में मैरिज हुई। 2 बच्चे हैं सर। बड़े बेटे का नाम रुद्र है, वो खालसा कॉलेज में है 3rd ईयर में। और छोटा बेटा है सर, उसका नाम शिवम है, वो स्पेशल चाइल्ड है। तो जब वो 3.5 साल का था तो पता लगा कि इसको प्रॉब्लम है। अच्छा जी, तो उसको सर काफ़ी जगह मैंने दिखाया भी। फिर स्पेशल स्कूल में पढ़ाता था, वहाँ सर ऑक्यूपेशन थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी ये सब करवाता था। तो सर उसके अंदर है बच्चे के अंदर, उसके अंदर बच्चे वाला दिमाग है मेरे बेटे में। तो उसके बाद सर वो काफ़ी परेशानी होती है, जैसे स्पेशल चाइल्ड होता है तो काफ़ी परेशानी होती है उसमें। अब कितने साल का है? अब सर 17.5 साल का हो गया है। 17.5 साल का? जी सर। तो 2 बार सर गुम भी हो गया था वो। अच्छा। हाँ, दोनों बार ढूंढ लिया उसको। एक बार तो 6-7 घंटे में मिला था, और एक बार तो आपने ढूंढा? हाँ सर, मैंने ही ढूंढा। अच्छा, इधर फैमिली वाले भी थे, भाई वगैरह सब थे, हमने सबने ढूंढा तो ढूंढ लिया। पर उसके ढूंढने के बाद सर जब मैं कई जगह अनाथ आश्रम वगैरह में गया तो सर मैंने देखा ऐसे बहुत सारे स्पेशल चाइल्ड हैं। तो सर मैंने ये सोचा कि मेरा बच्चा तो मेरे पास है, इसको मैंने ढूंढ लिया। सर ऐसे बहुत सारे बच्चे जो रेलगाड़ी के द्वारा या तो अपने घर का रास्ता भटक जाते हैं, रेलगाड़ी में बैठ के आ जाते हैं, या इधर उधर सड़कों पे घूमते रहते हैं। तो सर ऐसे बच्चों को पुलिस क्या करती है, या पुलिस या पब्लिक 100 नंबर पे कॉल करके, 112 पे कॉल करके उनको किसी न किसी शेल्टर होम में रखवा देते हैं। जांच की प्रक्रिया शुरू होती है। तो मैंने ये सोचा कि ये सब बच्चे हैं, इन बच्चों को सर घर भेजना है किसी तरह। और ये सारे बच्चों के लिए सर मैंने सारे बच्चों का डेटा लिया, हर आश्रम में गया, जितने शेल्टर्स होम्स हैं सब में गया, CWC में गया, वहाँ से सर सारे ऐसे स्पेशल बच्चों का मैंने डेटा इकट्ठा किया। और धीरे धीरे सर उनको ढूंढ के सर कोई उत्तर प्रदेश का, कोई मध्य प्रदेश का, कोई गुजरात का, कोई पंजाब का, सर ऐसे हर स्टेट में बच्चे ढूंढ के सर मैंने यहाँ से भेजे। ये आपका जो है लगभग 2 साल पहले आपने ये जी शुरुआत की? जी सर, 2 साल पहले शुरुआत करी थी। तो ऐसे ढूंढ के फिर बुजुर्ग लोग भी हैं जो अपने घर का रास्ता भटक जाते हैं। तो ऐसे सर सारे सब जगह से मैंने डेटा इकट्ठा किया, जितने अनाथ आश्रम हैं उन सब जगह पे सर अपने नंबर दिए, उनके नंबर लिए, और वहाँ से सर वो भी मेरे को डेटा देते हैं। और सर कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो सर उस पर मेरे पास आती है, तो सर उसके लिए मैं प्रयास करता हूँ। जैसे स्पेशल चाइल्ड है वो ज़्यादा बता नहीं पाते अपने बारे में, तो सर क्लू बहुत कम होता है। जैसे कई जगह सर क्लू भी नहीं हो पाता, तो सर उसके लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें सर काफ़ी मेहनत लगती है। पर सर भगवान की कृपा से कि जैसे कोई कहते हैं ना, अच्छा काम करने जाओ तो ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलता रहता है, अपने आप ही साथ देते हैं। मैं सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछना चाह रहा था कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, लेकिन आपने जो बातों में बता ही दिया कि खुद का आपका बच्चा स्पेशल चाइल्ड था और वो गुम भी हो गया था जी, तो वहीं से मतलब आपको मेरा जवाब मिल गया। जो आपने पहला बच्चा ढूंढा अपने बच्चे के अलावा जी, तो उसके बारे में बताइए, वो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, वो कैसे, जो सबसे पहला बच्चा आपने ढूंढ निकाला था? सर सबसे पहले बच्चा एक था, वो बच्चा मूक बधिर था।
तो वो 3 महीने से दिल्ली के एक शेल्टर होम में रह रहा था। तो हम वहाँ गए तो उनसे पूछा कि भाई कोई बच्चे वगैरह बताइए जिनको ट्रेस करना। तो उन्होंने बोला ये बच्चा है और ये बच्चा सुन बोल नहीं सकता और 3 महीने से हमारे पास रह रहा है। वहाँ से सर जांच शुरू करी। उस बच्चे के हाथ पे जयप्रकाश लिखा हुआ था। अच्छा, हाँ जी। कितने साल का था ये बच्चा? वो बच्चा सर 12 साल का। 12 साल। हाँ, पहले तो पता लगा कि ये पश्चिम बिहार रहते थे, पश्चिम बिहार में कोई झुग्गियाँ वहाँ रहते थे। फिर पश्चिम बिहार झुग्गियों में गए। मेरे साथ एक मेरे मित्र हैं आशीष पांडे जी, वो भी हम दोनों गए। तो वहाँ पर सर हमने झुग्गियों में सब जगह फोटो वगैरह दिखाई। मित्र की बात करें, ये भी हाँ, दिल्ली पुलिस में है, बड़े भाई समझ लीजिए, कोई कम्युनिकेशन यूनिट में ही है। तो हम दोनों गए वहाँ पे झुग्गियों में सर, काफ़ी जगह हमने फ़ोटो वगैरह दिखाई। तो वहाँ से पता लगा कि ये पहले फैमिली यहाँ पे रहती थी, परंतु अभी लोग गुड़गांव शिफ्ट हो गए हैं। फिर एक ने उनका नंबर दिया, गुड़गांव से सर उनको बुलाया। सर वो मेरे पे वीडियो अभी भी है, जब वो रोई ना तो सर अभी भी उस वीडियो को देखता हूँ तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद सर कौन, मतलब उनकी माँ? हाँ, माँ के बारे जब आपने वो बच्चा घर पहुँचा दिया था? हाँ, वो बच्चे को आश्रम में बुलाया मैंने, शेल्टर में बुलाया बच्चे की मदर को। वो बेचारी क्या कहते हैं रात में ही आ गई थी, पर रात में मिलने नहीं देते। कितने दिन से गुम था बच्चा? 3 महीने से। 3 महीने से जी। तो वो रात को ही आ गई थी। फिर सुबह मिलवाया उनको। तो सर वो पहला सर वही केस था जो स्पेशल चाइल्ड का था सर, मेरा केस। अच्छा अजय भाई, कोई ऐसा केस जिसने मतलब आपकी रातों की नींद हराम कर दी हो, जो मतलब मिल के ही नहीं दे रहा और आपने ठान लिया हो कि इन्हें तो ढूंढना ही ढूंढना है? जी सर। ऐसा कोई खास केस? जी सर, एक बच्ची है सर, ये शाहदरा में है, उड़ान में। वो बच्ची 7 साल की उम्र में अपने घर से गुम हो गई थी। घर से मतलब निकल गई थी। उसके मदर फादर, उसके जो पिता हैं सौतेले हैं। और तो वो बच्ची को पता नहीं उन्होंने क्या करा, बच्ची अपना निकल गई और निकल के रेलवे स्टेशन पे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पुलिस को मिली। पुलिस ने क्या किया, उस बच्ची को वही क्या कहते हैं सर, शेल्टर में रखवा दिया। 1 महीना पहले गया तो वहाँ के मैम ने बोला एक बच्ची है हमारे पास। मैं कहा मैम कोई पुराना केस दीजिए, क्योंकि सर पुराने केस में मेरे को ज़्यादा मजा, मतलब उस केस को करने में ज़्यादा मजा आता है कि उसमें क्लू कम रहते हैं। तो ऐसा चैलेंजिंग केस सर अच्छा लगता है। तो मैंने कहा मैम इसके बच्चे के बारे में थोड़ा बच्चे से बात कराइए। मैंने बच्ची से पूछा कि आपका नाम वगैरह बताओ। तो उसने बताया मैं सीतामढ़ी जिले से बिलासपुर गांव से हूँ। मतलब 7 साल की थी जी, अब 14 साल की हो गई है सर वो। तो कितने साल से गुम थी सर 14.5 साल की हुई, 7.5 साल हो गए सर उसको। 7.5 साल से गुम थी वो? हाँ जी, 7.5 साल से एक आश्रम में रह रही है। 7.5 साल पहले गुम हो गई थी वो और पुलिस को लावारिस मिली, उन्होंने उसको आश्रम में रखवा दिया। तो 7.5 साल से वहीं रह रही है बच्ची। तो मैंने कहा मैम इसका मैं इसकी फैमिली में ट्रेस करके दूंगा। तो फिर बच्चे से मेरी बात हुई तो उसने बताया कि सीतामढ़ी में बिलासपुर नाम का गांव है, मैं वहाँ रहती हूँ। पर मैं भी सर सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सीतामढ़ी में सर कोई बिलासपुर गांव है नहीं। अच्छा जी सर। फिर मैंने बच्चे से बोला बेटा जब तू छोटी थी तो तुझे कुछ याद हो, कहाँ रहते थे? तो बच्चे ने बताया कि खजूरी, कच्ची खजूरी में हम रहते थे, इतना पता है मुझे। फिर सर मैं कच्ची खजूरी गया। कच्ची खजूरी में पता करते करते सर वहाँ से थोड़ा हिंट मिला कि हाँ ये थे, परंतु ये सभापुर गुजरान है एक सर, करावल नगर का एरिया, वहाँ चले गए थे। इसका फादर रेडी वगैरह चलाता था। फिर सर सभापुर गुजरान में मैं उस बच्ची की वही 7 साल पुरानी फ़ोटो लेकर घूमता रहा। फिर सर एक किराए के मकान में पता लगा कि एक रोहतास नाम का आदमी है, उसके मकान में इसका फादर किराए पे रहता था। फिर रोहतास के मकान से पता किया, उसने बोला जी इसकी यहाँ पे मेरे मकान में कुछ दिन पहले रहने के लिए आया था, तो इसकी लड़की गुम हो गई। और सर उसके बाद मुझे नहीं पता, अपनी रेडी वगैरह चलाता था, रेडी भी यहीं छूट गया, कपड़े भी यहीं छूट गया, मुझे नहीं पता इसके बारे में। अब मैंने सोचा, मैंने कहा सर ये तो क्लू, अब इसके बाद ही मामला खत्म। फिर सर मैं वहाँ गया अपना करावल नगर थाने में। करावल नगर थाने में पता किया तो वहाँ इसकी FIR मिल गई मेरे को। अच्छा, FIR मिली तो पर उस FIR से भी कोई सफलता नहीं मिली। FIR नाम से थी इनके? हाँ, बच्ची के नाम से थी, परंतु सर उसमें भी कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि उस FIR में वही एड्रेस आया जिस एड्रेस पे मैं उनके घर गया था। और उसमें जो फ़ोन नंबर था वो फ़ोन नंबर उसने 2019 में बंद कर दिया था। अच्छा। और जो उसकी कंप्लेंट थी, कंप्लेंट में उसके फादर ने क्या कर रखा था, अपना नाम संजय लिखवा रखा है और अपने फादर का नाम प्रेम। बट सर उसके फादर का नाम दूसरा था, उसने नाम अपने फादर का नाम गलत लिखवाया। उसके क्यों गलत लिखवाया? स्टेप फादर ने। अच्छा, स्टेप फादर था। हाँ, स्टेप फादर था, तो उसने नाम गलत लिखवाया। ये सर मेरे बाद में मेरे को जांच में पता लगा। अब सर वहाँ पे भी फिर वो फ़ोन नंबर जो था, तो सर CDR भी अगर हम निकलवाएं तो 2 साल तक की निकलती है। अब मैंने सोचा उम्मीद खत्म। फिर अब सर क्या कहते हैं, क्या करें, फिर भगवान का नाम लिया। और फिर सर मैंने सर बहुत बड़े अधिकारी थे, नाम सर मैं उनको लूँगा नहीं, इसमें टेलीकॉम में ही है। अच्छा, टेलीकॉम में? जी। मैंने उनको फ़ोन किया तो कहने लगे कि क्या कहते हैं, हाँ जी। मैंने कहा सर आपकी एक हेल्प चाहिए मुझे। कह रहे बताएं क्या हेल्प चाहिए। मैंने कहा सर एक फ़ोन नंबर है और ये 2019 में बंद हो गया है सर, इसकी हम CDR भी निकलवाए तो CDR नहीं निकलेगी, मुझे इसकी कैफ चाहिए।
तो वो कहने लगे कैफ, फिर कह रहे आपने मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा सर बड़ी हिम्मत करके आपको फ़ोन किया है, क्योंकि अच्छा काम करने के लिए अपने अंदर अपने आप हिम्मत आ जाती है। तो सर मुझे पता है बहुत बड़े अधिकारी हैं, पर सर मैं आपको फ़ोन किया क्योंकि बच्ची सर 14 साल की हो गई है। 4 साल के बाद सर उस बच्ची का क्या भविष्य होगा मैं नहीं जानता। मैं ये चाहता हूँ कि बच्ची किसी तरह अपनी फैमिली में मिल जाए, अपने परिवार के पास चली जाए, क्योंकि उस 4 बहनें, उसकी 3 बहनें शायद उसकी दादी या नानी के पास कहीं रह रही हैं, पहले वाली दादी के पास। अच्छा। तो उन्होंने सर मुझे मेरी हेल्प करी। उन्होंने बताया कि ये जो फ़ोन नंबर है इसकी कैफ तो नहीं है, बट उसी फ़ोन में एक दूसरा नंबर चल रहा है। अच्छा, डबल सिम? हाँ, वही फ़ोन वही था, परंतु उस फ़ोन के अंदर कोई दूसरी सिम चल रही है। दूसरी सिम भी चल रही है। अब सर दूसरी सिम वाले का फिर मैंने एड्रेस वगैरह निकाला, फिर उससे पता लगा उसने किसी और से फ़ोन लिया था, उसने बताया किसी और से लिया था। फिर जांच करते करते सर मैं वहाँ पहुँच गया जिस फैक्ट्री में वो रेडी चलाया करता था। वहाँ पर फिर सर एक बंदे ने बताया कि एक था कि इसको हम हिमाचल प्रदेश ले गए थे, किसी के साथ कोरोना टाइम में हिमाचल प्रदेश काम करने चला गया था। वहाँ पे दीपक स्पाइनर नाम की कंपनी है, उसमें काम करता है वो। फिर सर दीपक स्पाइनर में कांटेक्ट किया, वहाँ के एचआर ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। इसमें सर 1 महीना लगा इस केस में मेरे को। अच्छा। एचआर से मैंने बोला ऐसे ऐसे आपके यहाँ पे संजय नाम का व्यक्ति है, मेरे को उसकी डिटेल चाहिए। वो कह रहे संजय तो बहुत सारे हैं। अब मैंने नाम बताया प्रेम, तो प्रेम नाम नहीं निकला। वो जब उन्होंने लिस्ट भेजी तो सर मैंने मैच किया, तो उसका नाम दुर्गेश था, उसके फादर का नाम, उसका नाम संजय तिवारी, फादर का नाम दुर्गेश तिवारी। फिर मैंने उसकी फ़ोटो मंगवाई, बच्चे ने फ़ोटो देखते ही पहचान लिया। अच्छा। हाँ सर। अब क्या है कि पर वो अभी उस लेडी के साथ वो रह नहीं रहा है, अब वो हिमाचल प्रदेश में है सर। अब किसी दिन समय लगेगा तो, क्योंकि मैं सर वहीं जाऊँगा हिमाचल प्रदेश, उसके फादर से यही पूछना है मुझे कि भाई जो जिसके साथ तुम पहले रहते थे वो कहाँ है। ये है कि सर मैंने कंप्लेंटेंट मैंने ढूंढ दिया जिसने कंप्लेंट करी थी। अब बस बच्ची को उनसे मिलके उसकी मदर का एड्रेस पूछना है और सर बच्चे को वहाँ भेज देना है। अच्छा जी सर। इस केस में सर मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि मैं बीच बीच में हिम्मत हार जाता था। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ढूंढना है इसको। वो मैम भी कह रही है मुझे पता है सर आप ढूंढ लोगे, जो वहाँ की मैम है कह रही मुझे पता है सर आप ढूंढ दोगे। कई बार किसी केस में बहुत ज्यादा मेहनत कर ली होती है तो उसको छोड़ने का भी दिल नहीं करता, लगता है कि इसको कहीं ना कहीं से ट्रेस कर ही दें। जी। कई केस ऐसे भी होंगे अजय जी जो आपने जैसे बच्चा तो रिकवर कर लिया, लेकिन जब जिस हालत में उसको आपने फिर रिकवर किया तो बड़ा रोना आता होगा उसकी हालत देखकर। जी सर। ऐसा कोई केस आपको ऐसे सर बहुत केस हैं सर, क्योंकि जब फैमिली वाले मिलते हैं ना बच्चों से, जो स्पेशल चाइल्ड है उनके अंदर भी सर हम समझते हैं ना जैसे ये कोई आदमी बेकार नहीं होता, हम सोचते हैं ना सर उनके अंदर भी संवेदनाएं होती है, वो बहुत ज्यादा वो होते हैं। जैसे चाहे वो बच्चा बोल ना पाए सुन ना पाए, परंतु जब सर अपने को देखता है ना तो सर वो ऐसे लिपट के रोते हैं अपने माँ बाप से। और सर मैं हंसता हूँ। अच्छा। मैं हंसता हूँ तो लोग सोचते भी होंगे कि हंसता क्यों है, जब ये रो रहे हैं ये हंस रहा है। सर वो मेरे अंदर की खुशी होती है कि जब मैं उनको मिलते हुए देखता हूँ आपकी मेहनत सफल हो गई जी। आपको इस हाँ सर, मैं अंदर से मेरे को खुशी होती है, तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। वो मेरे को सर सबसे अच्छा लगता है कि मिलवाना, और जब वो क्या कहते हैं मिलते हैं वो सर उस टाइम एक अलग ही खुशी होती है। अजय भाई आपने मतलब दिल्ली से बाहर से भी आप बच्चे रिकवर करके लाते हो सर? तो कहाँ से कितनी दूर से भी आप बच्चे लेके आए हो? सर मैं दिल्ली से बाहर जाता नहीं हूँ, क्योंकि सर मेरा अपनी ड्यूटी से थोड़ा अलग हट के काम करता हूँ। पर सर क्या कहते हैं नहीं, कभी जाना पड़ा तो छुट्टी लेके जाते होगे आप अपना? हाँ नहीं सर, मैं अभी तक मैं गया नहीं। अच्छा, दिल्ली से ही अपना काम कर लेते सर? यही बैठे बैठे ही क्या कहते हैं मैं सारे निकालता हूँ, हर जगह सर मेरे लाइसेंस है। अच्छा अच्छा। चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हर स्टेट में लाइसेंस किस तरह के आपने ग्रुप बना रखे हैं वहाँ पर अपने? सर जैसे जिन जिन के बच्चे ढूंढ के देता गया ना मैं, जिन जिन आईओ के, सर उनसे मेरा संपर्क होता गया। अच्छा। शेल्टर होम वालों से मेरा संपर्क होता गया, तो सर मेरे को नाम से सब जानते हैं, पर उनसे कभी मिला नहीं मैं। अच्छा अच्छा। दिल्ली से बाहर वाले नाम से सब जानते हैं। तो सर उनको जैसे शेल्टर होम वालों ने भेजा मेरे को कि सर ये बच्चे को ढूंढ दीजिए, तो सर उस पर मेहनत करी, फिर उनको रिजल्ट दिया जी ये बच्चा यहाँ का है। फिर ऐसे किसी आईओ ने मुझे भेजा किसी थाने के, जी हमारे बच्चा ढूंढ दो, तो सर उनको बता देता हूँ, सूचना देता हूँ कि आप आइए यहाँ पे, या फिर आप फलानी स्टेट में चले जाइए, आपका बच्चा वहाँ पे है। तो सर वो ये मतलब समन्वय स्थापित करने का सर जो तो बच्चा जिससे पहले उनके परिवार से वापस जाके मिलता है उससे पहले आपसे मिलता है, तभी बच्चे को समझ में आ जाता है कि मैं मतलब अब सही हाथों में पहुंच चुका हूँ जी। तो जब आप उसको हैंड ओवर करते हो तब तक आपके पास जो रहता है इसके अंदर भी एक भावनात्मक रिश्ता बन जाता होगा बच्चे से। तो जब आप छोड़ के जाते हो तो कई बार ऐसा होता है कि वो आपको रोकने की कोशिश करता है कि अंकल को रोक लो, या अंकल के पास जैसे कोई आपसे कोई ऐसा अटैचमेंट जाहिर होती है? सर ज़्यादातर बच्चे जो हैं शेल्टर होम में, हम अपने पास बच्चों को रख नहीं सकते। बच्चे ज़्यादातर सर शेल्टर होम में ही बच्चा रहता है, क्योंकि कोई अपने पास बच्चा रख नहीं सकता। मैं शेल्टर होम में जाता हूँ, सारे शेल्टर होम में, वहाँ पे सर बहुत सारे मूक बधिर बच्चे हैं। वो मेरे पे सर अपना राइट समझते हैं। जैसे मैं जाऊँगा ना, अच्छा, तो वो क्या करेंगे, मेरे को घेर लेंगे, और वो सुन बोल सकते नहीं,
कुछ एक बच्चे हैं जो कम बोलते हैं, कोई आके सर मेरे गले लग जाएगा, कोई मेरे कंधे पे चढ़ जाएगा। अच्छा। हाँ सर, जाते ही मेरे को क्या कहते हैं अपनी भाषा में मेरे से बात करेंगे कि कहाँ थे इतने दिन से, क्यों नहीं आए मिलने अच्छा, के आप लिए। उनकी लैंग्वेज भी जानते हो? हाँ सर, कुछ थोड़ी बहुत मैं जानता हूँ। अच्छा अच्छा। कि तो मेरे से अपनी उसमें बात करेंगे, क्यों नहीं आए इतने दिन से, मतलब गुस्सा जाहिर करेंगे मेरे अच्छा। ऊपर। हाँ सर, यहाँ पे है सर अपना DMRC में बच्चा है, वंश नाम है उसके, हाथ पे वंश लिखा हुआ है। वो सर जैसे ही मैं जाऊंगा वो मेरे गले लग जाएगा। और भी कई बच्चे हैं। और एक सूफियान नाम का बच्चा था, वो सर बच्चा उत्तर प्रदेश से गुम हुआ था। तो सर उसका बच्चे का एक हाथ भी खराब है, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, तो उसकी फैमिली मिल नहीं रही थी उसको। सर सिर्फ वो भगवानपुर क्या कहते हैं, भगवानपुर बोलता था बस। अच्छा। अब सर उसकी, क्योंकि सर जैसे कोई बच्चा हमारे को मिलता है तो सर उसकी हम लैंग्वेज से अंदाजा लगाते हैं पहले तो कि इसकी लैंग्वेज कहाँ की है। अच्छा अच्छा। उत्तर प्रदेश में भी कई तरह की लैंग्वेज होती है, तो सर उसमें भी फिर एरिया का अंदाजा लगाना पड़ता है। फिर सर उसी हिसाब से फिर जांच शुरू की जाती है। बिहार का है तो बिहार से के तरीके से जांच की जाएगी। तो सर कई बार क्या होता है, जैसे बिहार का है और उसकी बच्चा दिल्ली में मिल गया, तो पता लगा बच्चा बिहार का है, लैंग्वेज बिहार की है, तो सर मैं बिहार में भी सर्च करता हूँ, तो दिल्ली और बिहार से कनेक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं सर परिवार मिल ये जाता है। बड़ा मुश्किल काम है, मतलब खाली आपको ये पता चला कि बिहार का है और बिहार इतना बड़ा स्टेट है, और कैसे मतलब आप जाके सीधे वहां तक पहुंच जाते हो, ये तो सर ये क्या कहते हैं एक भगवान का आशीर्वाद है सर। तो इसमें हम क्या कहते हैं अभी सर कई जगह मैसेज करने पड़ते हैं, बड़े बड़े ग्रुप बना रखे हैं, उन ग्रुप में क्या कहते हैं मैसेज में सर बना के भेजता हूँ। कई बार रात को 2-2 3-3 बज जाते हैं। अगर एक केस की सर मैं ठान लेता हूँ ना केस करना है, तो सर जब तक वो केस पूरा नहीं होता ना सर मेरे को चैन नहीं आता। ये मतलब हर एक स्पेशल चाइल्ड में कुछ ना कुछ विशेषता होती है। जी सर। तो हर एक में क्या कॉमन चीज आपको नजर आई, मतलब जैसे जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं तो एक चीज की आपको ये नजर आई होगी कि इन बच्चों के अंदर ये चीज अलग है आम बच्चों से? सर ये बच्चे जो हैं सर जो स्पेशल सर ये एक तरह से मतलब इनके मन में सर दिल में कोई छल कपट नहीं होता। ये बहुत ही सर मतलब सरल स्वभाव होता है। हाँ, ये सीधे होते हैं। इनको सर क्या कहते हैं दिल में किसी तरह का छल कपट नहीं है। तो ये सर कोई चालाकी नहीं है। हाँ, कोई कुछ नहीं है। इनको सर आप थोड़ा सा इनसे प्यार से बात करेंगे ना, जैसे हम इनको अगर इनको सर समझने की जरूरत है। जैसे ये बच्चे हैं, ये मतलब इनको प्यार चाहिए सर, हर इंसान प्यार का भूखा है, जानवर भी प्यार का भूखा है। इनसे सर जैसे एक तरह इनसे दोस्ताना व्यवहार करना और इनको पहले अपना इनको विश्वास जताना कि हाँ भाई मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ सर, वो करना पड़ता है। जैसे बच्चे से एक सीटिंग में उसने नहीं बताया, एक बार मुलाकात तो नहीं बताया, 2 बार नहीं, तो पर तीसरी बार में जब बच्चा मेरा फ्रेंड बन जाता है ना, फिर वो धीरे धीरे सर मैं वैसे नहीं पूछता। मैं एक तो जैसे कोई बच्चा मिला, मैंने एक शेल्टर होम में गया मैं, तो उस बच्चे ने बोला मैं संत नगर में रहता हूँ। अच्छा। तो इतने में जो एक हमारे डिपार्टमेंट के थे उन्होंने 3 क्वेश्चन पुटअप कर दिए, कौन सा संत नगर, करावल नगर वाला, बुराड़ी वाला या ये ग्रेटर कैलाश वाला। अब वो बच्चा सर एकदम से कंफ्यूज हो गया, होपलेस हो जाते हैं हाँ, बच्चे एकदम। अब सर एक साथ कंप्यूटर में भी हम कई कमांड देते हैं तो सर पूछने का लहजा भी अगर सख्त है तरीके से, जैसे एक हो जाते हैं जैसे लगातार पुलिस में रह के कईयों की मतलब आवाज भी इस तरह से हो जाती है जी। तो उसमें सर मैं सर कहीं पुलिस का तो सर मैं पुलिस को साइड पे रख के आप अपने बिल्कुल अपने अंदाज से उनसे बात करते हैं। जी, पुलिस को एकदम साइड पे रख दिया कि भाई मैं पुलिस में नहीं है, मैं दोस्त हूँ आपका एक, क्योंकि सर मैं भी एक स्पेशल चाइल्ड का फादर हूँ। बिल्कुल। तो मुझे पता है कि जिनको गुस्सा आ रहा है तो इनका कैसे गुस्सा शांत करना है, इनकी कमजोरी क्या है, इनको खुशी किस चीज में मिल रही है। तो सर मैं वही इनके पॉइंट जो है ना नोट करता हूँ और उसी आधार पे सर बच्चे से जानकारी में पहले उनका विश्वास जीत लोगे तभी वो कुछ बताएंगे, नहीं तो चुप हो जाएंगे, पता होते हुए नहीं बोलेंगे, वो डर जाएंगे सर, डर जाएंगे। और सर प्यार में सर सब कुछ बता देंगे वो। अच्छा, 300 से ज्यादा आपने बच्चे ढूंढ निकाले हैं, इसके बाद अपने आप में आप क्या बदलाव महसूस करते हैं, जिससे जो पहले का अजय और अब अजय में क्या कुछ आप नजर आता होगा कि मेरे अंदर ये बदलाव आ गए हैं? सर बड़ी शांति से मिलती है, क्योंकि सर मेरी आदत है शुरू से, मैं मतलब कहते हैं ना मैं खाली नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ, या मैं घूमता रहूंगा, कुछ ना कुछ सर मैं एक्टिविटी में रहता हूँ। अच्छा। अब सर इस तरफ से मतलब मैंने ये काम करना शुरू किया है, तो मैं सर पहले डेली मतलब पूजा पाठ भी करता था, अब सर पूजा पाठ छूट गई मेरी। अच्छा, टाइम नहीं मिल पाता था। अब तो यही पूजा है, भगवान के आगे हाथ जोड़ लेता हूँ, हाथ जोड़ के ऐसे निकल जाता हूँ। तो कई लोग जैसे कई बार बोलती है वाइफ की पूजा पाठ कर लिया करो, मैंने कहा मैं ये काम कर लेता हूँ ना, मैंने कहा मेरे को इसी में शांति। यही पूजा है अजय भाई, ये जो आप जो रोते हुए मतलब एक माँ को उसका बच्चा उनकी गोद में बिठा दिया, इससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती है? अजय भाई, एक कोई लेटेस्ट केस बताइए जो आप करते रहते, ढूंढते ही रहते हैं, आखिर में लेटेस्ट केस कौन सा है जो आपने कोई ढूंढा हो?
अभी सर कल भी ढूंढा था एक केस। कल ही ढूंढा था? जी सर, वो बुजुर्ग हैं, 78 साल एज है उनकी, 78 ईयर। अच्छा। तो 12 तारीख को 12 तारीख को अपने घर से मिसिंग हुए थे। 13 तारीख को खजूरी थाने में क्या कहते हैं आईओ का मेरे पे फोन आया कि एक कहते हैं लावारिस व्यक्ति मिले हुए हैं और 78 साल एज है इनकी और अपने बारे में कुछ बता नहीं पा रहे और इनको थोड़ा मतलब बोलने में भी दिक्कत हो रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब उन्होंने उनको शेल्टर होम में, सॉरी अपना घर आश्रम भरत यहाँ पे है पूट खुर्द में। अच्छा अच्छा, उनको पूट खुर्द में एडमिट करा दिया। तो उनके पास एक डायरी मिली थी, उस डायरी में क्या कहते हैं फोन नंबर लिखा हुआ था। अब वो कह रहे कुछ अपने बारे में तो बता नहीं पा रहे, पर डायरी में जो है मंगल सिंह लिखा हुआ है, फोन नंबर लिखा हुआ है। अच्छा। तो फोन नंबर पे सर फोन किया, कई बार फोन नंबर बंद आ रहा था। अब क्या कहते हैं सर, फिर उस पर कोई जानकारी नहीं मिली। फिर सर उस पोस्ट को सर कई जगह वायरल किया। अच्छा। अब उसमें पता लगा कि एक कोट द्वार के रहने वाले हैं और दिल्ली में इनकी एक बेटा रहता है इनका, बंगाली कॉलोनी संत नगर में। अच्छा। तो ये उसके पास आए थे, वहां से ये गलती से रास्ता भटक गए, खजूरी चले गए। तो सर ऐसे फिर जांच करते करते सर कोट द्वार फोन किया मैंने, कोट द्वार में फिर वहाँ के बीएलओ को फोन किया। अच्छा। थाने में भी फोन किया तो थाने से कोई सूचना मिली नहीं। फिर मैंने वहाँ के बीएलओ का नंबर निकाला, बीएलओ को फोन किया, बीएलओ को फोटो भेजी। तो बीएलओ के पास हर एक का डेटा रहता है। तो उन्होंने बोला ये तो हमारे वोटर हैं, तो इनका बेटा टीचर है देहरादून में। तो सर उनके बेटे से संपर्क हुआ। अब आज उनके बेटे उनको लेने के लिए सर यहाँ पे पूट आश्रम में जाएंगे, अपना घर आश्रम पूट में। अच्छा। उनको लेके जाएंगे। और कल आश्रम वालों से बात हुई थी, कह रहे हम इनको वहाँ भेज रहे हैं दूसरे आश्रम में, क्योंकि उनको हेपेटाइटिस पॉजिटिव आया है। तो आज मैंने बात करके मैंने बोल दिया कि आप इनको मत भेजिएगा, इनके बेटे आ रहे हैं, वो इनको ले जाएंगे, इनका ट्रीटमेंट कराएंगे। तो ये आज वो लेके जाएंगे? आज वो लेके जाएंगे सर, ये कल रात को। अच्छा, मतलब बच्चों के अलावा आप कोई बुजुर्ग भी अगर है जी जिनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है तो उनकी भी आप मदद करते हैं? जी सर, मेरे को सड़क पे भी कोई मिलते हैं बुजुर्ग, या सड़क पे बुजुर्ग या कोई भी मिले तो सर मेरा काम है पहले सेफ जगह पे भेजना, पुलिस को इन्फॉर्म करना और उनको किसी तरह से आश्रम वगैरह में भिजवाना। फिर उनकी मेडिसिन वगैरह चलती है और सर थोड़ा बहुत अगर वो बता पाते हैं अपना नाम, फादर नेम, अपनी स्ट्रीट बता पाते हैं तो फिर सर मैं इधर से प्रयास शुरू कर देता हूँ। एक उनको जगह मिल जाती है रहने के लिए, दवाइयाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं, कपड़े मिलने शुरू हो जाते हैं। फिर यहाँ से सर मेरी जांच शुरू हो जाती है। मैं अपना सर जब तक उनकी फैमिली को ट्रेस करके फैमिली को सूचना दे। तो बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है अजय भाई, क्योंकि आम बच्चों को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है और ये जो स्पेशल चाइल्ड को ढूंढना, ऐसी क्या ट्रिक आप अपनाते हो कि भी ये काम हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर तो मुझे लग रहा है कि अगर 150 आदमियों की टीम भी बना दे तो भी बड़ा मुश्किल रहेगा ढूंढ पाना ये। हाँ सर, मैं अभी अकेला हूँ, मतलब यहाँ तो बाकी वन मैन आर्मी की तरह आप काम करते हैं। बाकी सर जैसे और स्टेट के हैं वो लोग मेरी हेल्प करते हैं, जैसे फोटो भेजा, क्योंकि सर अकेला यहाँ तो फिलहाल मैं अकेला काम कर रहा हूँ इधर, पर अदर स्टेट में मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिन जो क्या कहते हैं वो भी सर मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं बराबर। वो भी मुझे भेजते हैं फोटो, मैं भी उनको भेजता हूँ, तो सर आपस में ढूंढ लेते हैं। अभी तक आपने कितने बताया, कितने बच्चे? सर 325 के करीब में, छोटे बड़े सब मिला के 325। हाँ, उसमें स्पेशल चाइल्ड ज्यादा है और सर मेरे ज्यादातर केस जो हैं वो स्पेशल यही है, स्पेशल चाइल्ड को मानसिक दिक्कत हो या तो बड़े हों या बच्चे हों। अगर आपके पास किसी की मतलब रिक्वेस्ट आ जाए कि भी हमारा बच्चा मतलब जैसे इतने दिन से गायब है और उनको पता है कि भी अजय भाई ढूंढ निकालते हैं, लेकिन आपको पता चला कि इनका बच्चा तो नॉर्मल है, स्पेशल चाइल्ड नहीं है, तो फिर उनको क्या उनकी मदद नहीं करते? फिर कैसे? सर वो नॉर्मल बच्चे मिल जाते हैं आराम से सर। नॉर्मल बच्चा क्या है, जैसे मान लीजिए बच्चे सर घर से निकलने के कई रीजन है। एक तो सर कई बच्चे क्या होते हैं कि वो अपने माँ बाप की सुनना पसंद नहीं करते, वो माँ बाप टोका टाकी करते हैं, तो वो सोचते हैं कि क्या टोक रहे हैं हमारे को, वो सर अपना घर से निकल जाते हैं। आजकल कोई बंधन पसंद नहीं करता। हाँ, ज्यादा वो निकल जाते हैं अपना बाहर। कुछ बच्चे गलत संगत में पड़े हुए नशा वगैरह करते हैं, छोटे छोटे बच्चे सर क्या कहते हैं नशा कर रहे हैं। कुछ जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं वो सर अपनी दिमागी उससे निकलते हैं। इनको सर जो वैसे नॉर्मल बच्चे ना, इनका क्या होता है जैसे घर से गए ये सर मुश्किल से 7-8-10 दिन बाहर रहते हैं। अच्छा, उसके असर ही अपने आप ही आ जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो अपने आप ही आ जाते हैं। हाँ, बाहर की ठोकर खाते हैं जब, हाँ, बाहर की दुनिया देखते हैं तो अपने आप ही। हाँ, ये फिल्में वगैरह देखते हैं, रील। तो ड्यूटी के साथ आप ये मतलब तो बड़ी चुनौती है ये तो, कि ड्यूटी करने के बाद जो इतना टाइम बचता है, लिमिटेड टाइम, उसी के अंदर आपको ये करना पड़ता है जी। तो बड़ी कश्मकश रहती होगी आपको जो है। हाँ सर, इसमें टाइम सर थोड़ा निकालना पड़ता है। मेरे फादर भी 3 साल से मेरे फादर बिस्तर पे हैं। मेरे फादर पैरालाइज हैं, पानी भी नहीं पी सकते अपने आप। अच्छा अच्छा जी।
तो फादर को भी देखना होता है। उसके बाद सर फिर बेटा स्कूल से आता है तो बेटा स्पेशल चाइल्ड है, उसको भी टाइम देना पड़ता है। उसके बाद सर जो टाइम मिल पाता है ना, उस टाइम में सर मैं अपना ये टाइम निकाल के सर ये दे देता हूँ फिर उसको। बेटा जब तक स्कूल गया होता है तब तक सर मैं अपनी खोजबीन कर लेता हूँ, फिर बेटा आ जाता है स्कूल से, फिर सर मैं उसके साथ ही रहता हूँ। मेरी वाइफ भी वर्किंग है, अच्छा, वो भी चली जाती है, तो सर स्कूल से आने के बाद फिर मैं बेटे के साथ ही रहता हूँ। कभी कभी ये विचार आता है जैसे कि ये बहुत हो गया, थक गया, अब और नहीं कर पाऊंगा मैं? सर कई बार परेशानी होती है, पर फिर सोचता हूँ कि अगर मैं बैठ जाऊंगा तो उसका परिवार नहीं मिल पाएगा। अब वो बच्चा सर, मुझे लगता है कि जैसे मेरी वजह से कई लोग ऐसे मैंने ढूंढ ढूंढ के दिए कि जो सर शायद कभी नहीं मिल पाते। एक ऐसा ही केस था, उत्तर प्रदेश का केस था। वो उसके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे स्पेशल चाइल्ड थे। वो अपने बच्चों को एम्स में लाया ट्रीटमेंट कराने के लिए, और क्या हुआ, एम्स के बाहर वो लोग बैठे हुए थे तो उनका एक बच्चा निकल गया, और वो बच्चे का सर आगे जाके एक्सीडेंट हो गया। और पुलिस ने क्या किया, उस बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। वो बच्चा अपना नाम भी नहीं बता सकता था। एक्सीडेंट में उस बच्चे की उंगली भी कट गई थी। अब क्या हुआ, उसका उन्होंने पोस्ट चलाया। बच्चा था सर 19 साल का। अच्छा। और उनके फादर ने जो पोस्ट चला रखी थी 13-14 साल की उम्र की फोटो उसकी लगा रखी थी फादर ने। अब बच्चा सर क्या हुआ, हॉस्पिटल में बच्चे को टीबी बता दिया डॉक्टर ने, टीबी भी है इसको। तो वो बच्चा 1 महीने हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद उस बच्चे को एक अनाथ आश्रम में भेज दिया गया, और फिर यहाँ से इस अनाथ आश्रम से उसको भरतपुर भेज दिया गया। सर भरतपुर के आश्रम वालों ने क्या किया, जो अपना नाम जैसे नहीं बता पाते तो सर वो खुद अपनी तरफ से नाम दे देते हैं। अच्छा। उस बच्चे का नाम अनिकेत था और उन्होंने उसको चंद्रकांत नाम दे दिया। अच्छा। और बच्चे के बाल वाल भी काट दे वो, क्योंकि आश्रम का क्या प्रोसीजर है कि वो बाल वगैरह काट देते हैं सफाई के से। अब सर यहाँ पे उस बच्चे की पोस्ट चल रही थी, मैंने सर उस बच्चे की फोटो पहचान ली। मैंने कहा ये बच्चे तो दोनों एक ही लग रहे हैं, ये 13 साल का है, ये थोड़ा बड़ा। बाल कटने के बाद भी आपने पहचान लिया? जी सर। अच्छा। तो मैंने पहचान लिया, क्योंकि उस सर एज में भी काफी डिफरेंस था, पर सर मैं पहचान लेता हूँ। तो क्योंकि सर ये देखते देखते आइडिया हो गया। अब उस बच्चे को ढूंढ के दिया, वो बच्चा कभी नहीं मिल पाता, चंद्रकांत नाम से रह रहा था। ऐसे बहुत सारे केस हैं जो बच्चे अपना नाम भी नहीं बता पाते, उन बच्चों को भी ढूंढ ढूंढ के दिया। एक मूक बधिर बच्चा था, वो 5.5 साल से गुम था फरीदाबाद से, और दिल्ली के जहांगीरपुरी के शेल्टर होम में रह रहा था। अच्छा। वो बच्चा सर नाम लिख के बताता था। अच्छा, बोलता नहीं था, लिख देता था? हाँ, बोलता और सुनता नहीं है, सिर्फ लिखता था। अच्छा। और सिर्फ अपना नाम लिखता था। उसको सिर्फ उसके नाम से ही ढूंढा सर। कितने साल का था ये सर बच्चा 5.5 साल से मिसिंग था। बच्चा उस टाइम जब गुम हुआ था तो 12 साल का था। अच्छा। स्कूल से निकल गया था, मूक बधिर स्कूल में पढ़ता था। अब वो बच्चा 17.5 साल का हो गया था। तब सर उसको ढूंढ के फरीदाबाद से सर उसकी फैमिली को मिलवाया। कोई केस ऐसा भी होगा अजय भाई कि आपको लगा होगा कि भी हिम्मत टूटने वाली होगी कि बहुत मेहनत कर दी, नहीं मिल रहा, फिर अचानक कोई ऐसा क्लू मिल गया कि भी मिल जाता होगा लास्ट में? सर हाँ सर, जैसे मैं बैठा रहूंगा खाली, कई बार जैसे किसी केस में, जैसे कोई केस के उसमें चल रहा हूँ, बैठे बैठे सर बाद में एकदम से ध्यान आता है कि मैंने उस क्लू पे काम नहीं किया। जैसे छोटे छोटे क्लू पकड़ता हूँ, फिर जैसे लेटे लेटे अपना फिर सोचूंगा, फिर एकदम से दिमाग में पता नहीं भगवान लाते हैं ख्याल कि अरे यार उस क्लू पे काम क्यों नहीं किया तूने, उस जगह पे अगर काम करता तो ये मिल जाता। फिर सर फटाफट, चाहे रात के 1 बज रहा हो चाहे 1:30 बज रहा हो, मैं उठ के अपना सर उस चीज को ढूंढता हूँ। अच्छा। उसको सर वो करता हूँ, फिर क्या कहते हैं अपना निकाला, फिर सुबह सर फिर अपना क्या कहते हैं अपने मिशन पे निकल पड़ते हो? जी सर, क्योंकि कई बार आता है कि यार कहाँ त्रुटि कहाँ रह गई, मैं केस में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कहाँ कमी रही है। फिर छोटे छोटे पॉइंट, क्योंकि हमारे को है ना, जैसे बच्चे ने बताया स्पेशल चाइल्ड होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। जैसे बच्चे हमारे पे कई बार धुंधली फोटो भी होती है। अब कई बार फोटो है, किसी बच्चे को ढूंढना है, उसकी फोटो साफ नहीं आ रही, 5-5, 6-6 साल पुरानी फोटो है, तो उस फोटो से फिर अभी का फोटो का मिलान करना। तो छोटे छोटे क्लू होते हैं कि एक बच्चा था, वो सर कटिहार में मिला था। अच्छा। कटिहार वालों ने मेरे को फ़ोन किया कि हमारे पास एक बच्चा है और ये 6 साल से रह रहा है हमारे पास बच्चा, बच्चे की उम्र अभी 12 साल है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, कह रहे बच्चा अपना एड्रेस दिल्ली बताता है। मैंने कहा ठीक है, आप बात कराइए। उस दिन मेरी एक फ्रेंड की बेटी की शादी थी, उसने मुझे बुला रखा था, दिन में बचपन का फ्रेंड था। कह रहा है भाई दिन में ही आ जाना, थोड़ा भाई शादी में काम वगैरह करवाना है। अब सर सुबह उस बच्चे का फ़ोन आ गया वहाँ से, तो मैंने कहा बेटा तेरा घर कहाँ है? कह रहा मेरा घर शमशान घाट के पास है। अच्छा। और शमशान घाट है और पास में एक तालाब भी है, और दिल्ली में है मेरा घर। मैंने सर दिल्ली के सारे शमशान घाट में उस दिन निकल गया और हर जगह वीडियो कॉल कर करके दिखाता रहा उसको, ये है जगह, ये है। वो कह रहा नहीं ये जगह नहीं है। अब सर सब सारे शमशान घाट में गया मैं। अच्छा। अब वहाँ से फ्रेंड का फ़ोन आ रहा, कह रहा कि भाई तू आ क्यों नहीं रहा? मैंने कहा भाई अभी आ रहा हूँ, केस कर रहा हूँ। फिर सर करते करते मैंने इधर भोगल की साइड निकला। भोगल की साइड में मैंने पोस्ट वगैरह काफ़ी वहाँ पे सब लोगों को फोटो फाटो दिखाई। अगले दिन सवेरे मेरे पास फ़ोन आया कि क्या कहते हैं कि ये जो बच्चा है
जिस बच्चे की आपने फोटो दिखाई है पहले वाली, ये बच्चा क्या कहते हैं हमारा है। अच्छा। मैंने कहा आपका है? कह रहा हमें किसी से पता लगा है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एक काम करो, आप वीडियो कॉल पे आपको अटैच करता हूँ। तो कह रहा है जी मेरे पे कीपैड वाला फ़ोन है। मैंने कहा मॉडल टाउन आ जाइए। मॉडल टाउन आया तो फिर मैंने सर वीडियो कॉल करी। वीडियो कॉल में सर बच्चे ने भी पहचान लिया। बच्चा कह रहा है ये तो मेरे पापा हैं सर। जैसे एकदम से देखा अच्छा, उसने। अरे वाह। 6 साल बाद। अब वो लड़का 12 साल का है। फिर सर वो अपने बच्चे को लेके आ गया बिहार से। तो सर ऐसे भी सर बहुत सारे केस ऐसे हो जाते हैं। अच्छा अजय भाई, आपके अब तो आपका शौक मैंने देख लिया, मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा और कोई शौक होगा बच्चे ढूंढने के अलावा, टाइम भी नहीं मिलता होगा। पहले बचपन में क्या शौक रहे होंगे आपके? सर बचपन में सर जैसे गेम वगैरह खेलता था, वॉलीबॉल खेला करता था सर। अच्छा, आप स्पोर्ट्समैन भी थे मतलब? जी, और रनिंग करता था, एथलेटिक्स में था। अच्छा, बस ये 2 शौक थे सर, वॉलीबॉल खेलने का अच्छा। और तो एथलेटिक्स। अभी कभी टाइम मिलता है वॉलीबॉल खेलने का? नहीं सर, अब तो बहुत सालों से छोड़ दिया सर। अच्छा, बहुत साल हो गए, अब टाइम ही नहीं मिलता सर, क्योंकि बच्चा ऐसा हो गया है, टाइम मिल नहीं पाता। बेटा भी स्पेशल चाइल्ड है, उसकी वजह से सर टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन आप इतना टाइम आप इधर बिताते हो इस आपके शौक के लिए, शौक क्या बल्कि इतना मानव सेवा है ये, तो परिवार में तो काफी शिकायत होती होंगी कि जो है उनको टाइम प्रॉपर, जो उनके हिस्से का टाइम आप नहीं दे पाते जी। बच्चों का और वाइफ का, तो हाँ कैसे आप बैलेंस बनाते हो? सर वो कहती थी, अब कहते कहते बेचारी वो भी थक गई। अब क्या कहते हैं, कह रही मैं क्या कहूँ आपको, कह रही आप अब कहते हो मेरे मतलब को सरेंडर कर दिया उन्होंने कि ये मानना तो है नहीं। क्योंकि मैं कहता हूँ इनमें मेरे को प्रभु जी दिखते हैं, जैसे बच्चे हैं ना, मैं कहता हूँ ये मेरे को प्रभु जी दिखते हैं इनके अंदर। तो कह रहे आप अपने प्रभु जी के में लीन रहो, मैं बस घर संभाल लूंगी। वो भी क्या कहते हैं, कई बार परेशान हो जाते हैं। बेटा मेरा हाइपर हो जाता है कई बार। अच्छा, हाइपर हो जाता है तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, तो सर मेरे काबू में ही आता है वो। अच्छा, अच्छा। कई बार एग्रेसिव हो जाता है तो अपनी मम्मी को धक्का देता है, मुझे भी धक्का देता है सर। तो अब तो हमने उसको स्कूल में डाला हुआ है, सुबह 10 बजे जाता है, शाम को 6 बजे आता है। तो अच्छा। सर उसके बाद का टाइम सर मैं उन्हीं के साथ करता हूँ, पर कभी कभार रात को भी जाना पड़ता है। हाँ, तो हो जाता है, पर कोशिश में करता हूँ कि क्योंकि इस टाइम जो आपका जो आपने ये छेड़ रखा है, मुहिम छेड़ रखी है, इसमें तो दिन रात कभी भी जिसको भी रात को भी 2 बजे फोन आ सकता है जी, क्योंकि वो सर्कुलेट होते होते कोई पिक्चर कहीं पहुंच गई जिनके माँ बाप के पास हो, तो उसके पास तो वो तो इंतजार करेगा नहीं कि सुबह बात करेंगे, वो तो उसी टाइम कॉल कर लेगा। जी सर, मैं भी तो अपना फोन साथ रख के सोते होंगे? जी, मैं भी सर इंतजार नहीं करता। जैसे कहते हैं खुशी की खबर किसी को पहले देनी चाहिए, दुख की खबर तो खैर थोड़ी बाद में देनी चाहिए। पर सर जैसे मेरे को किसी बच्चे का पता लगता है, चाहे रात के 12 बज रहे हो 1 बज रहा हो, मैं सर तभी कोशिश करता हूँ। और कई बार सर दूसरी तरफ से मेरे को क्या कहते हैं, जैसे फोन करूंगा तो उल्टा सीधा भी सुना देते हैं कि यार इस टाइम फोन कर रहे हो। जैसे कई बार अब कोई सो रहा हो, कोई आई हो या कोई हो, तो कई बार बोल भी देते हैं जी सुबह बात करना, या शेल्टर होम वाले भी बोल देते हैं आप इस टाइम फोन कर रहे हो, सुबह करना। तो सर कई बार क्योंकि कई हर जगह इतनी संवेदना कई बार रहती नहीं है ड्यूटी करते करते आदमी जो है, लेकिन जब परिवार वालों को अगर फोन करते होंगे तो वो तो मतलब खुश होते होंगे, चाहे रात को 2 बजे 3 बजे कितने बजे। हाँ सर, वो तो बड़ा खुश होते हैं। बस जाहिर बात है सर, जिसका बच्चा सर इतने टाइम से मिसिंग हो। कई लोग तो सर ऐसे होते हैं जो सोच चुके, कई केस ऐसे मिलवाए जिन्होंने सोचा कि ये हमारा मिलेगा ही नहीं, दुनिया में में हिम्मत हार चुके हैं। हाँ, दुनिया में नहीं है, उनको सर एकदम से सामने लाके अरे मैं खड़ा कर देता हूँ। मेरे पे एक वीडियो है, वो बच्चा वो भी जहांगीरपुरी का ही था। वो बच्चा 11 साल की उम्र में निकला था घर से। तो एक दिन उन्होंने मेरे को बुला रखा था, शेल्टर होम वालों ने बोला कि भाई आप एक बार आइए। फिर मैडम कहने लगी देखो अजय जी, मेरे को इस बच्चे की चिंता है, ये बच्चा 17.5 साल का हो गया है, तो इसकी फैमिली ढूंढ दो। उत्तर प्रदेश का था बच्चा। तो मैंने सर मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया, मैंने कहा कोई बात नहीं, तेरी फैमिली जरूर ढूंढ के दूंगा बेटा। अच्छा, हाँ सर। मैंने कहा तू ये बता तुम पहले रहते कहाँ थे? उसने बोला मेरे को एक भजनपुरा नाम की जगह याद है बस। अच्छा, उसने बस इतना ही बताया, भजनपुरा। मैंने कहा ठीक है। अब सर मेरे मुंह से निकला गया कि मैंने कहा तेरी फैमिली जरूर ढूंढूंगा। और सर मैं अगले दिन भजनपुरा चला गया, वहाँ सर काफी ढूंढ ढांड करी, तो पता लगा कि इसका फादर पहले वहाँ पे ई रिक्शा वगैरह चलाता था, परंतु वहाँ नहीं रहता। अच्छा, मतलब फोटो लेके पहुंचे वहाँ? हाँ, फोटो लेके पहुंचा। तो पता लगा कि ये गांव से भागा था लड़का। और उसका फादर भजनपुरे में कहीं रहता था। फिर सर वो ढूंढ के, फादर से तो कांटेक्ट हो नहीं पाया, उसकी बहन से कांटेक्ट हो गया मेरा। वो सर जब लाके सामने खड़ा किया बच्चे को, मैंने बच्चे को नहीं बताया कि तेरी फैमिली ढूंढ दी है। अच्छा। मैंने बुलाया बाहर, वो वीडियो बना रखी है। तो मैंने कहा ये कौन है? वो वीडियो देना, हम भी चलाएंगे। सर देखो, मैंने कहा कौन है ये? मैंने नहीं पहचाना। पर वो अपने जीजा को थोड़ा थोड़ा करके पहचान गया। फिर उसकी बहन ने बोला मैं तेरी बहन, अपना इंट्रोडक्शन दिया, ये तेरा भाई छोटे वाला। फिर सर जब वो पहचाना तो उसका तो गले लग गया। कितने दिन बाद मिले आपने बताया? कितने? 7.5 साल बाद। 7.5। हाँ, तो फिर वो शक्ल भी बदल गई थोड़ी बहुत। जी, उसकी बहन की शक्ल भी बदली, बहन की शादी नहीं हो रखी थी। अरे ऐसे सर बहुत सारे केस हैं। 55 साल पुराना भी केस ढूंढ के दिया है, जो 55 साल से मिसिंग थे। 55 साल से मिसिंग थे जी।
किस एज में मिसिंग थे? वो सर 23 साल की एज में मिसिंग हुए थे। और 55 साल बाद हो गए कितने? अब 78 ईयर के हैं। अच्छा। और वो क्या कहते हैं, वो जो क्या हुआ इस दौरान 55 साल की, उसमें वो कभी कहीं, कभी किसी आश्रम में, कभी किसी गुरुद्वारे में, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इधर उधर भटकते फिर रहे। तो अपने भाई बहन से ही मिले होंगे, माँ बाप तो शायद। हाँ, उनको पर ये था कि उनकी जो याददाश्त है ना वो 23 साल वाली है। अच्छा। 23 साल की उम्र की जो याददाश्त थी उनकी वही थी। अच्छा अच्छा। वो बताते थे कि मैं आजादपुर में रहता हूँ, और आजादपुर में सामने ही ये रामकिशन सिंगल के पिताजी हैं, जो रामकिशन सिंगल थे अपने एमएलए, उनके पिताजी का नाम बताते थे, और अपने अच्छा। पिताजी का नाम बताते थे कि लूसा टावर के सामने हमारी दुकान है। पर सर आजादपुर सारा चेंज हो चुका है। अरे हाँ। आजादपुर में जब उन्होंने बताया कि बैंक वाली गली में मेरा घर है, वो घर सर सब टूट टाट चुके थे, और सब लोग वहाँ से तकरीबन जा चुके थे। फिर सर मैं उनकी फोटो लेके अब क्या कहते हैं गया, और उन्होंने जो सर अपना नाम बताया था, उन्होंने अपना नाम दिलदार बताया था, पर उनको वहाँ पे दूसरे निक नेम से जानते थे। अच्छा। और उन्होंने अपने भाई का एक का नाम जगदीश बताया, उसको जग्गा नाम से जानते थे, और बहन का नाम बताया, उस सबके निक नेम थे। अच्छा। असली नाम से उनको कोई नहीं जानता था। तो हुआ क्या, मैं उनकी फोटो लेके पहुंचा तो एक दुकानदार थे वहाँ पे, हार्डवेयर की शॉप है उनकी। तो 3-4 दिन गया मैं, फिर मैंने कहा एक बार और कोशिश कर ली जाए। उस दिन मैं ड्यूटी पे था, किसी काम से गया था, तो मैंने कहा कोशिश कर ली जाए। मैं दुकानदार को फोटो दिखाई, मैंने कहा इनको पहचानते हैं आप? इनका ऐसे ऐसे बात है। कह रहे यार देखा हुआ तो लग रहा है। फिर उनको याद आया, कह रहे बचपन में मुझे चोट लगी थी, तो एक बार मेरे को ये हॉस्पिटल लेके गए थे, जब ये ठीक थे। उनकी 22-23 साल की उम्र में उनकी हालत खराब हुई थी। अच्छा अच्छा। वो डिप्रेशन में आ गए थे, तब से उनकी हालत खराब होती चली गई। कह रहे ये मेरे को एक बार हॉस्पिटल लेके गए थे। फिर उन्होंने बताया कि थोड़ा बहुत उन्होंने हिंट दिया कि उधर की साइड जाके ढूंढो आप, जहाँ लोहारों की बस्ती है उसके पीछे जाके ढूंढो। फिर सर वहाँ थोड़ा बहुत ढूंढा तो उनकी सिस्टर मिल गई। अच्छा। हाँ जी, उनकी सगी सिस्टर मिल गई। तो उनकी सिस्टर ने फिर पहचान लिया। फिर सर उसके जो भाई हैं वो लेके आ गए हैं, वो वीडियो भी है मेरे पास। भाई बहुत खुशी हुई है जी। अच्छा। बड़ा भाई मिल गया, मेरे बाप की जगह पे था जी। कब से गायब थे ये? ये कोई करीब 55 साल हो गई जी। अच्छा, आपने इनको ढूंढने की कोशिश करी थी? बहुत कोशिश की थी जी, बहुत कोशिश की थी। तो कैसा लग रहा है आपको, आपके बड़े भाई मिल गए? तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरे बाप मेरे पास मिल गया, बड़ा भाई। पुलिस के बहुत आभारी है जी हम, अजय भाई साहब के जिन्होंने ढूंढ के लिया जी, इनकी टीम ने बहुत आभारी है, इनका शुक्रिया गुजारता हूँ। इनके चरण धो के बिना मेरा भाई ऐसी बात मत करो जी। मेरे भाई मिल गया जी मेरे को भी। क्या मैं बिल्कुल गरीब हूँ जी, लेकिन फिर भी मैं अपने भाई को अपने साथ रखूंगा जब तक जिंदा बैठा हूँ। तो सर ऐसे तो पहचान इतने बाद, मतलब फोटो कौन सी पहचानी जो इस टाइम गुम हुए थे? वो है अभी की जो उनकी सूरत थी? अभी की पहचान गई, वो भी पहचान गई इतने? हाँ, उनकी साल बहन बाद? पहचान गई, उनकी अच्छा। बहन पहचान गई, पर वो नहीं पहचान रही थी किसी को भी। अच्छा। उनकी जब मैंने वीडियो कॉल पे बात कराई ना, तो भाई तो पहचान गए, उनकी बहनें पहचान गई थी। एक भाई उनको उनका 10 साल का ही था, जब वो 7 भाई बहन थे वो, एक भाई तो उनका 10 साल का ही था। तो उनका भाई भी कह रहा है वीडियो कॉल पे, आप मेरे को पहचान रहे हो? कह रहे वहाँ पे मेरा भाई है जग्गा, जगदीश, और नाम बता रहे, कह रहे वो है, और उन्हीं का भाई उनसे बात कर रहा है। अच्छा। हाँ जी। अरे वाह। तो फिर वो ले आए अपने घर सर। वो छोटा वाला भाई तो क्या कहते बहुत हैं, अच्छे, वाह वाह। वो छोटा वाला भाई वो अपने साथ रखा हुआ है उसने, जो दूसरे नंबर के भाई ने। कह रहे जी मैं अपने बाप की तरह रखूंगा इनको और इनकी सेवा करूंगा। बहुत अच्छे, वाह वाह। अजय भाई, मैंने सुना है कि मतलब दिल्ली पुलिस में 70-80 बच्चे ढूंढने पर तो OTP वगैरह मिल जाता है, तो उस बारे में नहीं सोचा आपने कभी? सर हाँ, 80 बच्चे ढूंढने पे, जैसे 80 बच्चे या जिसके मिनिमम 80 चाहिए, जिसके ज़्यादा होते हैं। अब सर उसमें क्या है कि हर तरह का बच्चा ढूंढना है सर। मेरा एक स्पेशल वो है कि मैं स्पेशल बच्चों को ही ढूंढना है। इन बच्चों को ढूंढने में सर ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा अच्छा। उनको तो सर मैं अगर वो 80 बच्चों को ढूंढने तो 3-4 महीने में ढूंढ देंगे उनको। पर सर फिर अगर मैं उनको ढूंढने में लगूंगा तो जो ये मैं सर ऐसे केस ढूंढता हूँ जिसमें चाहे FIR हो या ना हो। और सर जरूरी नहीं कि FIR वाला ही हो बच्चा। अगर सर कोई मेरे से वैसे लोग पर्सनली भी कहते हैं कि ये हमारे को ढूंढ दो, उनकी FIR अगर नहीं हो पाई या नहीं करा पाते अज्ञानतावश, तो सर उनका भी ढूंढता हूँ। वो अगर सर उन बच्चों को सर वो बच्चे मिल जाते हैं, वो 6-7 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में अपने आप सर आ जाते हैं वापस। जो मेंटली फिट होते हैं बच्चे, वो किसी न किसी कारण से घर से चले गए होते हैं, वो सर आ जाते हैं। या बहुत सारी सर टीम जो है HTU की सर वो उनको ढूंढ रही होती है। पर सर जो स्पेशल चाइल्ड है इसमें सर कोई अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि सर यहाँ से कोई क्लू मिलने का चांस रहता नहीं है कि कुछ बताए। और उसमें सर एक में कई दिन लग जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर इन बच्चों को, नॉर्मल बच्चों को ढूंढेंगे तो OTP तो मिल जाएगा, लेकिन ये बच्चे नहीं मिल पाएंगे। हाँ, इनके लिए जो है, जिनके लिए आप काम कर रहे हो जी, ये अपने माँ बाप से कभी नहीं मिल पाएंगे। हाँ, क्योंकि इसमें सर कोई काम, इसमें लोग जल्दी से काम करना, मतलब थोड़ा होता है ना कि टाइम ज्यादा हो लगेगा, तो सर उनके हम ढूंढते हैं। कुछ लोग हैं जो निस्वार्थ सर वो कर रहे हैं, तो सर मेरा OTP से कोई नहीं, भगवान के खाते में सर बिल्कुल जुड़ रहा है। कहते हैं ना, पद बड़ा नहीं होना चाहिए सर, क्या कहते हैं, काम बड़ा होना चाहिए। मैं हर जगह कहता हूँ दोस्तों कि ऊपर वाले का जो CCTV कैमरा है उसके लिए काम करना चाहिए।
तो अजय भाई भी उसी के लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत साधुवाद आपको, अपने काम में लगे रहो। अजय भाई, एक बार बड़ा रील वायरल हुई थी टीवी के अंदर, दो स्नेचर जा रहे थे और आपने कूद कर उनको लात मार के गिरा दिया था, पकड़ लिया था। जी जी सर। बाद में पता चला कि वो भी आप ही थे। जी सर। वो क्या कहानी थी? वो सर, मैं मार्केट में आया था, मॉडल टाउन रहता हूँ, तो मॉडल टाउन मार्केट में मैं कुछ सामान लेने आया था। तो वहाँ पे कुछ सामान खरीदा था, तो इतने में चोर चोर पकड़ो पकड़ो की आवाज़ आई। तो मैंने देखा कि सामने से स्कूटी पे दो लड़के बड़ी तेजी में वहाँ से भागते हुए आ रहे हैं। किसी का सामान छीना था उन्होंने, तो उनके पीछे पब्लिक भी दौड़ती हुई आ रही है। अब सर मैं एकदम से सामने आया, उनको रुकने का इशारा किया, रुके नहीं। उन्होंने स्पीड और तेज कर दी। जैसे मैंने रुकने का इशारा किया तो सर मैंने उछल के लात मारी, उनकी स्कूटी पे लगी, वो गिर गए। मेरे साथ एक और थे, तो मैंने बोला इसको पकड़ो तुम, मैं आगे दूसरे को पकड़ता हूँ। मैं सर दूसरे के पीछे भागा, मैं दूसरे को थोड़ा आगे जाके सर मैंने दबोच लिया, फिर ले आया सर उनको पकड़ के। तो बाद में पता लगा जो पीछे महिला आ रही है उसका बैग वगैरह और मोबाइल छीन के भागे हैं। और जिस स्पीड से भाग के आ रहे थे तो आपको अंदाजा हो गया कि ये कोई ना कोई गलत काम करके आए हैं। जी, पब्लिक भी भाग रही थी सर, पब्लिक भी पीछे भाग रही थी। और उस टाइम मेरा ये सर, उस वीडियो में मेरा ये अंगूठा पहले से टूटा हुआ था। अच्छा। इस पे प्लास्टर बंधा हुआ था, और जब उनको लात मारी तो सर मैं भी नीचे गिरा था, तो फिर ये लिटिल फिंगर होती है, ये भी टूट गई थी यहाँ से। अच्छा। ये पहले से था, ये टूट गई थी, पर सर इसका वो नहीं हुआ कि हाँ, ये टूट गया, पर ये कि पकड़े गए। ठीक बात है। अजय जी, आप इस मिशन को, आपका क्या प्लान है, कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं, मतलब आगे का क्या प्लान है आपका? सर मेरे को यही है कि इसको अभी तो सर अकेला हूँ, बाद में सर कुछ लोग जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ कि और लोग मेरे साथ जुड़ के सर, क्योंकि अकेले जो काम में मतलब ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो मेरे साथ और लोग जुड़े। कई बार ड्यूटी पे आप टाइम निकाल नहीं पाते, अगर कोई आपके साथ हो तो जब तक आप उसको गाइड कर दे तो वो अपना जी जाके कुछ मेहनत कर सकता है। हाँ, क्योंकि सर इसमें काफी पोस्ट वगैरह कई जगह पोस्ट भेजनी पड़ती है। अब मेरे उसे चश्मे का नंबर भी और बढ़ गया, तो उसमें क्योंकि दिन भर फोन पे लगे रहता हूँ, सर्वाइकल की दिक्कत भी होगी थोड़ी सी, जो फोन में लगे रहना। हाँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बाद में और लोगों को इसमें जुड़े। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो क्योंकि आपका पॉडकास्ट सुनकर कईयों के दिल में आएगा आपकी मदद करने के लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, कैसे आप जोड़ना चाहते हैं? जो कोई मदद करना चाहता है वो क्या करे आपके लिए? सर यही है कि जैसे सड़क पे अगर किसी लावारिस आदमी को देखते हैं, कोई जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या किसी बच्चे को देखते हैं, कोई छोटा बच्चा अकेला असहाय है, या कोई भी है ऐसा उनको लगता है हेल्प करनी है, तो या तो हमारे सर 112 पे कॉल कर दें, वो 112 पे कॉल कर उसको पुलिस के सुपुर्द करें, ताकि पुलिस उसे किसी सुरक्षित उसमें वहाँ पर पहुँचाए, फिर उनके परिवार की तलाश हो सके। और फिर सर जैसे उनके पास अगर ऐसी कोई पोस्ट आती है, पोस्ट वेरीफाइड हो कि ये मिसिंग है या इनका परिवार तलाश करना है, तो सर पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें लोग। और वो आपसे जुड़ना चाहें तो क्या करें? सर मेरे से जुड़ना चाहें तो सर मेरा मिशन मिलाप के नाम से पेज है। मिशन मिलाप? हाँ जी, फेसबुक पे मिशन मिलाप के नाम से पेज है। उसमें सर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, ठीक है, जो सर ऐसी मानव सेवा करते हैं। कई स्टेट के लोग भी हैं सर उसके साथ, इस ग्रुप के अंदर। तो सर उसमें मेरे पेज से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अजय भाई का फेसबुक पेज है मिशन मिलाप जी, तो इस पेज पे जाके आप जुड़ सकते हैं, आप अपने विचार रख सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। अगर जब आपको लगता है कि आप भी इसमें कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो मिशन मिलाप के नाम से। पैसों का कोई सहयोग नहीं चाहिए सर, मतलब हाँ नहीं, पैसों का नहीं, मतलब जैसे मैं समझ गया। हाँ, बस मैं एक कहते हैं ना, मेरी जो पोस्ट आती है आप वो वायरल कर दो, या फिर क्या कहते हैं, जो किसी बच्चे का इन्होंने अगर कोई फोटो डाला है, वीडियो डाला है, तो उसको आप शेयर कर देंगे। इस मामले में भी आपके सहयोग। जी हाँ, वो भी सर काफी छोटा सहयोग भी सर काफी होता है। अजय भाई, जिनके बच्चे स्पेशल चाइल्ड हैं, उन माँ बाप के लिए आपका कोई मैसेज हो, बताओ कि उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? सर इसमें क्या है, जैसे स्पेशल बच्चा है सर, उनकी ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो बच्चा सर ना तो अपने बारे में कुछ बता पाता। तो ऐसे में जैसे आप रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाते हैं अपने बच्चों को लेके, या किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं, तो उन बच्चों की जेब में एक आई कार्ड डाल दीजिए, उस पर फोन नंबर और सब कुछ लिखा हुआ हो। और कई लोगों को सर मैं ये सलाह देता हूँ कि आप बच्चे के हाथ पे मोबाइल नंबर लिखवा दीजिए, टैटू करवा दो। जी, मोबाइल नंपर का टैटू लिखवा दीजिए। नाम बोल नहीं सकते, बिल्कुल ही नहीं बता सकते कुछ। जी, मान लीजिए किसी पब्लिक को मिलता है तो कोई ना कोई उसके हाथ पे नंबर देख के, बल्कि हाथ पे यहाँ लिखवाना चाहिए, यहाँ ना लिखवाएं, क्योंकि सर्दियों में यहाँ तक कपड़े पहने रहते हैं, तो यहाँ लिखवाएं या यहाँ लिखवाएं। इससे क्या होता है कि सामने दिख जाएगा। हाँ जी, क्योंकि इसमें छुपा रहता है। बहुत अच्छी बात है ये। हाँ, तो इसमें बच्चों का फोन नंबर वगैरह लिखवा दें, तो अगर कहीं इधर उधर किसी अच्छे आदमी को मिलता है तो कॉल कर देगा। और कई बार ये होता है कि आदमी मदद भी करना चाहता है, लेकिन मतलब हर एक आदमी आपकी तरह तो होता नहीं कि इतना टाइम निकाल भी नहीं सकता, तो आप करते हैं। तो अगर इधर टेलीफोन नंबर लिखा होगा तो आप कोई भी इस चीज में तो कोई भी मदद कर देगा, फोन कर देगा, सामने दिखेगा। और अजय भाई ने जैसे बताया कि कोई 25 स्लिप वगैरह जो है उसकी जेब में के अंदर डाल के रखो, पॉकेट में सील के रखो, या इस तरह। ज्यादातर बच्चे रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, यहीं पे गुम होते हैं, और गिरोह भी सक्रिय हैं कई।
जो क्या कहते हैं ऐसे बच्चों की वो करते हैं, तो ऐसे बच्चों की ताक में रहते हैं कई। जी, ऐसे छोटे बच्चों की, खासकर वो छोटे बच्चों की ज़्यादा ताक में रहते हैं। तो इसलिए भाई रेलवे स्टेशन में सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, भीड़ भाड़ वाली जगह पे आप अपने छोटे बच्चे का विशेष ध्यान रखें और उनको अकेला ना छोड़े किसी भी कीमत पर, और किसी भी अनजान आदमी पे विश्वास ना करें, उसके पास अपना बच्चा छोड़ के ना जाएं। अच्छा सर, अक्सर देखने में आया है कि जैसे किसी का कोई गुमशुदा हो गया बच्चा या घर का कोई भी व्यक्ति गुमशुदा हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। सोशल मीडिया अच्छा प्लेटफॉर्म है खोए हुए व्यक्ति को ढूंढने का, और इसमें क्या है, फैमिली वाले अपना नंबर डाल देते हैं कि भाई अगर मिलने पे सूचना करें, इतने का इनाम दिया जाएगा। उसमें सर क्या है, कुछ लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। जैसे क्या है कि जो ठग लोग हैं, जो फ्रॉड हैं, वो क्या करते हैं कि आपको झूठी कॉल करेंगे, झूठी कॉल करके कहेंगे कि आपका जो खोया हुआ है ये हमने यहाँ देखा है। जैसे कि मेरे पे कई बार फोन आता है कि आपका जो खोया हुआ है, मैं जम्मू कश्मीर में आया था और मैंने इनको एक होटल पे बैठे हुए देखा, ढाबे पे बैठे हुए थे। अब तो सर मैं यहाँ से 40 किलोमीटर दूर आ गया हूँ और मैं वापस जाऊंगा तो मैं आपकी बात करा दूंगा, मेरे को वहाँ तक का किराया दे दीजिए। अच्छा, तो इसमें नहीं पड़ना। जो भी अगर सच्चा इंसान होगा, जो सही व्यक्ति होगा, वो आपसे पैसों की डिमांड नहीं करेगा किसी भी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको वीडियो कॉल पे आपका जो खोया हुआ पर्सन है उसको दिखाएगा, तभी आप उस पर विश्वास कीजिएगा। और इसमें पैसे किसी को नहीं भेजने आपने, क्योंकि सर बहुत ज्यादा लोग फायदा उठा रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम मौलाना हैं, हम क्या कहते हैं ज्योतिष हैं, हम आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता देंगे। अगर मौलाना या ज्योतिष, मतलब मेरी इस बात का कोई लोग बुरा मत मानिएगा, मैं ये बता रहा हूँ कि जो खोया हुआ है उसको कोई पब्लिक का आदमी ही ढूंढ सकता है या किसी न किसी सोर्स से मिलता है। अगर ऐसे मिलने लग जाए तो सारे पुलिस वाले जाके हम लोग वहीं बैठ जाएंगे। जो सच में मदद करना चाह रहा है वो कभी पैसे मांगेगा ही नहीं। हाँ, वो कभी आपसे पैसों की डिमांड नहीं करेगा, चाहे कोई भी हो, वो आपसे पैसों की डिमांड नहीं करेंगे। मैं मतलब किसी धार्मिक उसमें वो नहीं कहना चाहता, बिल्कुल सही बात। पर मैं वैसे बता रहा हूँ कि लोग इस नाम से लोगों का बेवकूफ बना के पैसे ठग रहे हैं। बहुत लोग ठगी का शिकार हो चुके हैं। बिल्कुल। तो आप लोग क्या कहते हैं, प्लीज अपने अगर कॉन्टेक्ट नंबर डालते हैं और आपसे कोई पैसों की डिमांड करता है तो उनको पैसे ना भेजें। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा कंसर्न पुलिस स्टेशन का नंबर डालिए, क्योंकि कॉल आएगी भी तो उनको करेंगे कॉल, या किसी पुलिस वाले को जिनको आप जानते हैं उनका नंबर डालिए उसके अंदर। बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं वीडियो कॉल पे ले रहा हूँ। हाँ, अभी आपके बच्चे से वीडियो कॉल पे बात करवाता हूँ, ठीक है। हाँ जी, ये बच्चा कब से गुम हो रखा है बच्चा आपका? ये 7 तारीख से सर। बच्चे को मेंटली प्रॉब्लम है, फिट है मेंटली? जी, बच्चा कैसा है आपका? मेंटली फिट है, बार बार भागता रहता है घर से? क्या है, पहली बार भागा है? ये नहीं पहली बार की सर, दूसरी बार का है। दूसरी बार गया है, ठीक है। मैं भी वीडियो कॉल पे ऐड कर रहा हूँ बच्चे को, रुक जाइए एक बार। बच्चा तो हमारे को मिला था लावारिस। बच्चा नहीं दिख रहा, बच्चे को सामने लाइए एक बार। अच्छा, ये है, हाँ सर, यही है आपका बच्चा? यही है? सर हाँ बेटा, कौन है ये? यही है सर, यही है। अच्छा बेटा, कौन है ये? कौन है बेटा ये? पापा है? अच्छा से हमारे पॉडकास्ट में ही एक केस सॉल्व हो गया जी। दोस्तों, इस मानवीय संवेदना और निस्वार्थ सेवा को शब्दों में बांधना बहुत कठिन है। जहां आज भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, वहीं अजय जैसे लोग अपने निजी सुख चैन को त्याग कर अनजान व्यक्तियों को, जिनको ये निजी तौर पर जानते भी नहीं है, उनकी आंखों में खुशी देखने के लिए, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, जो बच्चे अपने परिवार से दूर रहकर पता नहीं कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको अपने घर में सौंपते हैं। मेरी भांजी है, उसकी दिमाग थोड़ी हालत सही नहीं है, इसलिए खो गई थी। 4 महीने से हम उसको ढूंढ रहे थे, नहीं मिली। फिर दिल्ली पुलिस ने मिली है, अजय झा सर ने हमें ढूंढ के दिया है। इसके लिए मुझे बहुत धन्यवाद, इसके आभारी रहेंगे। जो मेरे भाई है, 1 महीने से गैप था। अजय झा करने से दिखा कहीं से हिस्से है वो, और हमने से तलाश किया, ये कहीं नहीं मिला। उनकी बहुत बहुत कृपया, धन्यवाद उनका। ये मेरा साला है, 7 साल बाद मिला है, अजय सर की कृपा से। बहुत बहुत धन्यवाद है सर का। सर ने मेरे को 7 साल बाद मेरे फैमिली के पास पहुंचा दिया, बहुत बहुत मेहरबानी इनकी। पूछा भाई तू? 12 दिन तक हम लोग रोते रोते घूमते रहे, तो दिल्ली पुलिस में अजय झा सर कल्ली हमने बिल्कुल मेरी तरफ से हमारे भगवान ही बन के आए। हम बोल नहीं पाती, इस बच्चे को ढूंढ के लाके दे बहुत बहुत धन्यवाद। सर की वजह से ये मेरा बच्चा है, इन्हें जहाँ साहब ने ढूंढा है, 6 साल से गुम था ये, और ढूंढने को कड़ी में बहुत ले जाती है, तो इन्हें मेरा पूछ के दिया। ये हमारे चाची हैं, ये गुम हो गई थी, इनका दिमागी हालत ठीक नहीं था, तो अजय जी हैं दिल्ली पुलिस में, उन्होंने हमें ढूंढ के दिया और इनका हम लोग धन्यवाद।
जी। आप तो मेरे लिए भगवान ही हो एक तरह से। आप भगवान से ये कहो कि भगवान मेरे को इतनी शक्ति दे कि मैं और ऐसे बच्चों को ढूंढ पाऊँ, बस ऐसे जितने बच्चे खो रखे हैं ना सबका परिवार मिल जाए। अजय भाई आपको सलाम है ऐसे जज्बे को। सर आप और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि भी इसी तरह से आप इसी काम में जुटे रहें और भगवान आपको और ज़्यादा शक्ति दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम में जुड़े आपके साथ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार को फिर मिलेंगे एक और ख़ास शख्सियत से। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कानून का पालन करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।